हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परिवेश नागर है। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, मैंने गूगल माई बिजनेस पे एक वीडियो अपलोड की थी कुछ 1 या 2 महीने पहले, और उस पे मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि पार्ट 2 बनाना है। तो आज मैं पार्ट 2 लेकर के आपके सामने आया हूँ कि गूगल माई बिजनेस में आपको आगे चल के क्या करना है। एक बार आपने प्रोफाइल बना दी, जो कि मैंने पार्ट 1 में बताया था। प्रोफाइल बनाने के बाद सेकेंड पार्ट में करना क्या है, किस तरह से हमारे पास और लीड्स आएंगी इस बिजनेस में, लोग हमें कैसे कॉल करेंगे, कैसे कांटेक्ट करेंगे, कैसे इस बिजनेस में हम ज्यादा कस्टमर्स गूगल माई बिजनेस के जरिए बना सकते हैं, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको कुछ गूगल की जो ये सर्विस है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आपको बेसिक नहीं समझ में आएगा तब तक बड़ी मुश्किल होगी आपको इसमें आगे बढ़ने के लिए। फ्रेंड्स, बेसिकली गूगल चाहता है गुड क्वालिटी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि गूगल चाहता है कि वो अपने ढूंढने वालों को, यानी अपने सर्च करने वाले लोगों को, लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए अच्छी इंफॉर्मेशन, गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन और करेक्ट इंफॉर्मेशन मिले। इस वजह से गूगल ने गूगल माई बिजनेस में छोटे बिजनेसेस को मैप करने के लिए कहा है। अब मैं अगर अपने एरिया में कोई बिजनेस मैप करता हूं तो आसपास वाले लोग मुझे आसानी से ढूंढ पाएंगे, ये उसका इरादा है। और उसका ये इरादा है कि मैं जो प्रोडक्ट रखता हूं उसी प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, मेरी जो लोकेशन है वो एक्यूरेट रहे, मैं जिस सर्विस को प्रोवाइड करता हूं, मैं जिस प्रोडक्ट को प्रोवाइड करता हूं, मैं जिस भी तरह के बिजनेस में हूं, जिस भी तरह की सर्विस में हूं, वो मैं स्पष्ट शब्दों में और सरल शब्दों में और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मैं उसकी जानकारी दूं और उसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी रहे। और फ्रेंड्स, बेसिकली देखने वालों को गलत जानकारी ना मिले, ये चाहता है गूगल। अभी क्या है कि गूगल तो हमें जानता नहीं है, तो हमें विश्वास करेगा क्यों? क्योंकि जो हमें नहीं जानते वो तो हम पे विश्वास करेंगे नहीं। तो गूगल हम पे विश्वास करे क्यों? बेसिकली विश्वास करेगा तभी ना हमारे बिजनेस को और लोगों को रेकमेंड करेगा और लोगों को दिखाएगा। जब कोई भी सर्च करेगा तो उसे हमारे बारे में बताएगा कब? जब हमें रेकमेंड करेगा तो। लेकिन रेकमेंड हम उनको करते हैं जिन पे विश्वास करते हैं। तो फ्रेंड्स, गूगल चाहता है कि अगर हम उसे सही जानकारी दें तभी वो हम पे विश्वास करेगा। और इसी वजह से गूगल चाहता है कि हम लोग दो तरीके की ऑप्टिमाइजेशंस करें। पहला है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और दूसरा है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। फ्रेंड्स, ये दो तरह के ऑप्टिमाइजेशंस गूगल चाहता है कि हम करें। मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताता हूं कि ये किस तरह के ऑप्टिमाइजेशंस हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि ये जो ऑप्टिमाइजेशन है, ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। ये खुल गया है गूगल माई बिजनेस का होम पेज। आप देख सकते हैं 2x1 एक गणपत राय खेमका लेन लेलुआ जो दिखा रहा है वो मेरा घर का एड्रेस है। मैंने अपने घर के एड्रेस पे एक लिस्टिंग कर रखी है। और दो तरह के ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, एक होता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, एक होता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब वो जो सारी चीजें आप अपने कंप्यूटर से कर सकते हो या अपने मोबाइल से कर सकते हो। तो यहाँ पर जितने भी पैनल्स हैं, एक बार सारे पैनल्स को हम देख लेंगे, लेकिन मोटी मोटी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। गूगल को हमारे बिजनेस के बारे में इमेज चाहिए, फोटो चाहिए। वो फोटो देख करके वो पता करेगा कि हमारे कौन से प्रोडक्ट्स हैं, या हमारी लोकेशन कैसी है, या हमारे इंटीरियर में कैसा फर्नीचर है, कैसी स्पेस है, ताकि जो ढूंढने वाला है उस ढूंढने वाले को अंदर, बिजनेस के अंदर की और ऑफिस के बाहर की या ऑफिस के अंदर की फोटो देख करके ये समझ में आ पाए कि मुझे यहाँ जाना है या मुझे यहाँ नहीं जाना है, वो ये डिसाइड कर पाए। इस वजह से ऑफिस के अंदर की और ऑफिस के बाहर की इमेजेस यहाँ पर डालने को कहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इमेज डालने के अलावा हम कुछ इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं, जो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि क्या क्या इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे डालनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमें रेगुलर पोस्ट करते रहना है। किसी भी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जब हम रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते रहते हैं तो उस दुकान, मान लीजिए कोई दुकान है और उस दुकान को कोई डेली खोलता है, डेली बंद करता है, तो चहल पहल लगी रहेगी, तभी लोगों को लगेगा कि हाँ वो दुकान चल रही है। ठीक उसी तरह से आपको इस दुकान में हर 2-3 दिनों में, या अगर कोशिश करना है कि हर दिन या दिन में 2 बार आप कुछ ना कुछ हरकत करते रहें, कुछ नया पोस्ट करें या नया कुछ ऑफर डालें या कोई नई जानकारी दें, या प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में या अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपनी दुकान के बारे में, या अपने
अलग अलग चीजों के बारे में, आपको नया कुछ सीखने को मिला उसके बारे में भी आप पोस्ट डाल सकते हैं। तो जितने ज्यादा रेगुलरली आप पोस्ट करेंगे उतना ही गूगल माई बिजनेस के एल्गोरिदम को लगेगा कि आप वाकई इस बिजनेस को चलाते हो, और गूगल माई बिजनेस आपको उतना ही ऊपर रैंक करता जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप बहुत दिनों तक इसको नहीं करते हो तो उसे लगेगा कि शायद ये दुकान बंद हो गई है, तो वो आपको उतना हाई रैंक नहीं करेगा। इसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हमने लिस्टिंग बना दी और हमारा काम खत्म हो गया। तो ये 2-3 चीजों का हमें रेगुलर बेसिस पे ध्यान रखना है। इसके अलावा ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में रिव्यू और रेटिंग आता है, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा होम पेज है जिसमें यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट पोस्ट, यहाँ लिखा है ऐड फोटो, यहाँ लिखा है क्रिएट ऐड। ये क्रिएट ऐड उन लोगों के लिए है जो लोग पैसे दे करके अपने इस गूगल माई बिजनेस के पेज को प्रमोट करना चाहते हैं। आपने गौर किया होगा फ्रेंड्स, जब भी हम गूगल में सर्च करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिंक्स आते हैं और राइट हैंड साइड में कुछ लिंक्स आते हैं। राइट हैंड साइड के जितने भी लिंक्स हैं वो पेड लिंक्स कहलाते हैं। इस वजह से हमें लेफ्ट हैंड साइड वाले लिंक के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है और हमें अभी पेड ऐड नहीं करना है। आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है क्लेम योर 2000 रुपीज फ्री एडवर्टाइजिंग क्रेडिट। ये उन लोगों के लिए है जो लोग पैसे देकर अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं। इस वजह से अभी हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, क्रिएट ऐड वाला भूल जाइए अभी। लेकिन आप ऐड फोटो में आप फोटोज अपलोड कर सकते हैं अपने बिजनेस की, अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विस की, या अपने कोई नॉलेज आपको नई नई मिली है, हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज। अगर आप हेल्थ के बिजनेस में तो हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज आप डालिए। इसके बाद आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट बिजनेस आवर्स कर सकते हैं, यानी कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आपका ऑफिस खुला रहता है। मान लीजिए आपका ऑफिस 7 बजे तक खुला रहता है, लेकिन आपने वहां लिख दिया है कि 11 बजे तक ऑफिस खुला रहता है, और किसी कस्टमर ने आपको रिव्यू डाल दिया कि नहीं, इनका ऑफिस 11 बजे तक नहीं खुला रहता है, तो आप गूगल माई बिजनेस के सामने झूठे कहलाओगे। क्योंकि गूगल माई बिजनेस बहुत सारे लोगों के रिव्यूज लेके, बहुत सारे लोगों से सवाल पूछ के आपको जज करता है फ्रेंड्स। अगर आपने कोई बात बोली और सामने वाले ने भी आपको रिव्यू में वही बात बताई, तो गूगल मान लेगा कि हाँ, आप सच कह रहे थे। क्योंकि गवाही जैसे हम लोग ने हिंदी फिल्मों में देखी है, गवाही, तो ठीक उसी तरह से ये भी उन लोगों से गवाही मांगता है। जब गवाही सही मिलती है तो ये हमारी बात मान लेता है, और जब गवाही गलत मिलती है तो ये हमें नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। हमारी जो रैंकिंग होती है वो रैंकिंग को नुकसान पहुंचता है। तो फ्रेंड्स, आप कोशिश करें, कोविड की वजह से अगर आप कोई नया पोस्ट डालना चाहते हैं, कोविड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो यहाँ दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मुझे करीब 1000 लोगों ने पिछले 28 दिनों में ढूंढा है, या पिछले एक हफ्ते में ढूंढा है, और 912 लोगों ने मेरे नाम से सर्च किया है, 514 लोगों ने एक्टिविटी की है। इसके अलावा आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में ये दिखाई दे रहा है कि मैंने ये एक पोस्ट किया था, हमारा एक ऑफर आया था फॉरएवर में, तो मैंने ये ऑफर पोस्ट किया था। इसके अलावा आप अपने मैनेजर को ऐड कर सकते हो, वर्चुअल टूर दे सकते हो अपने बिजनेस का। मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन जिससे एक कस्टमर का विश्वास बढ़ता जाए आपकी लिस्टिंग के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, या आपके लोकेशन के ऊपर, आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हो उसके ऊपर विश्वास बढ़ाना इसका मूल मकसद है। इसके अलावा आप मैप व्यू कर सकते हो, आप अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। आप ये देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मुझे 42 5 स्टार रेटिंग्स मिली है। जितनी ज्यादा आपकी रेटिंग्स होंगी, जितने ज्यादा आपके रिव्यूज होंगे, उतना आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप लिलुआ में रहते हो और चंदन नगर में किसी से रिव्यू ले रहे हो, तो फ्रेंड्स वो रिव्यू खारिज कर दिया जाएगा और आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। यानी कि आपको रिव्यू उन लोगों से लेना है जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं या 1-2 किलोमीटर आसपास रहते हैं। अगर किसी बहुत दूर वाले परिचय वाले व्यक्ति से आपने अगर कोई रिव्यू लिया, तो शायद वो आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा और उल्टा नुकसान कर सकता है। तो चलिए दूसरे वाले सेक्शन में चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पोस्ट। अब ये पोस्ट क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ कोविड से रिलेटेड पोस्ट हम कर सकते हैं, कोई नया ऑफर हो तो वो हम डाल सकते हैं, कोई नया प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हुआ हो तो वो भी डाल सकते हैं, कोई नई अपडेट हो हमारी बिजनेस से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, या कोई भी नई चीज हो तो हम डाल सकते हैं। कोई इवेंट हमारा होने वाला हो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, जैसे हमारी जूम पे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, या हमारा वर्चुअल सक्सेस डे हुआ अभी, तो हम इस तरह की कोई भी चीज इसमें डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ ऑफर्स हैं,
व्हाट्स न्यू है। तो अगर मैं ऑफर पे क्लिक करूंगा तो ऑफर अलग से खुल जाएगा, व्हाट्स न्यू पे क्लिक करूंगा तो वो बिल्कुल अलग चीज आएगी। देखिए मैंने एक पोस्ट बनाया था हेयर लॉस के ऊपर, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको उसकी मार्केटिंग करने के लिए। ये एक फॉरएवर बी हनी के ऊपर एक प्रोडक्ट एक पोस्ट मैंने बनाया था। इसके अलावा इवेंट्स की अगर बात करें तो इवेंट्स मैंने बेसिक्स ऑफ वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट, मैंने एक पोस्ट बनाया हुआ था। फिर उसके ऊपर एक मैंने पोस्ट डाला था कि केमिकल फ्री होली, ये होली के समय मैंने डाला था। तो यहाँ पे कई सारे अलग अलग तरीके के पोस्ट हैं जो कि आप कर सकते हो। आप देखोगे कि 7 लोगों ने इसको विजिट किया है, और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचने के लिए वो आपको बार बार कहेगा कि आप पेड ऐड करिए, लेकिन आपको पेड ऐड करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। ये इन्फो सेक्शन है, वो हम लोग लास्ट में चेक करेंगे क्योंकि इसमें ही सारी चीजें हमें करनी है। इनसाइट्स एक सेक्शन है जहां पर हमें पता चलता है कि हमें कितने लोगों ने किस सर्च टर्म से देखा है, यानी कि ढूंढने वाले ने किस नाम से वो मेरे पास पहुंचा है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के नाम से 74 लोग मेरे पास आए हैं, एफएलपी इंडिया के नाम से 62 लोग मेरे पास आए हैं, एलोवेरा जेल के नाम से 33, फॉरएवर के नाम से 21, फॉरएवर लिविंग के नाम से। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। एक ऐसा इनसाइट में एक सेक्शन है जहां पर आप कीवर्ड्स को डाल सकते हो। तो मैंने कुछ ये 9-10 कीवर्ड्स डाले हुए हैं। इन 9-10 कीवर्ड्स को जब भी कोई प्रेस करता है तो उसको मेरी लिस्टिंग नजर आती है। ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो बिजनेस की पहचान है। जब हम इस कीवर्ड्स को डालेंगे, या जैसे हैशटैग लगाते हैं हम लोग फेसबुक के पोस्ट पे, या हैशटैग लगाते हैं इंस्टाग्राम के पोस्ट पे, समझ लीजिए ये कीवर्ड एसईओ का अभिन्न अंग है। तो आपको इस तरह के कीवर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि मैंने किए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ग्रीन वाला जो सेक्शन है जो कि बहुत छोटा है, ये 5%, 0.5% लोग हैं जो डायरेक्ट मुझसे मेरे पास आए हैं। और ये कुछ 300 लोग हैं जो कि कुछ ब्रांड ढूंढ रहे थे या डिस्कवरी, जिन्होंने कुछ और ढूंढ रहे थे लेकिन ढूंढते ढूंढते मेरे पास आ गए। और ये कुछ 607 लोग हैं जो कि फॉरएवर के बारे में ढूंढते हुए ही मेरे पास आए हैं। तो सबसे ज्यादा संख्या इसकी है, यानी कि मुझे सबसे ज्यादा फोकस इस पे करना है। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं जो कि मैं अपलोड करता रहता हूँ, करनी भी चाहिए। तो मैंने कवर फोटो एक हरीश सिंगला सर के साथ लगाई हुई है। आप भी ऐसी कोई फोटो अपनी अपलाइन के साथ या अच्छी कोई फोटो आप लगा सकते हो। लोगो बहुत छोटा दिखता है, इस वजह से लोगो आप ऐसा कुछ लगाएं जो कि छोटा होने के बाद भी काफी इंपैक्टफुल लगे। इसके बाद मैंने कुछ वीडियोस भी अपलोड किए, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की वीडियो है, आप ये भी देख सकते हो। इसके अलावा मैंने एलोवेरा से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, या आमिर खान की वेट लॉस की एक मैंने अपलोड की थी। इसके अलावा बिजनेस और प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारी फोटोज मैंने समय समय पर अपलोड की है। इस वजह से मेरी रैंकिंग है या मेरी जो लिस्टिंग है वो बहुत ऊपर नजर आता है। इस वजह से जब भी आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे तो आपको परिवेश नागर का नाम टॉप 3 या टॉप 5 में नजर आएगा। तो मैंने बहुत सारी और भी फोटोज डाल रखी है। और फोटोज में क्या है कि आपको हाई क्वालिटी इमेजेस चाहिए। ऐसे ही कोई लो क्वालिटी इमेज होगी तो आपको उतना ज्यादा उसका फायदा नहीं मिलेगा। आपको हाई क्वालिटी इमेजेस रहेंगी तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा रिव्यूज हैं। रिव्यूज में आपको कुछ बातें ध्यान में रखने की है, जैसे कि उसका जवाब जरूर देना है हमने, और जवाब में हमारे बिजनेस का नाम रहना रहेगा तो अच्छा रहेगा। जैसे मैंने लिखा है परिवेश नागर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, ये मेरा नाम है, ये मेरे बिजनेस की लिस्टिंग का नाम है, तो मैंने ये नाम लिखा है। और उसके बाद आप कोशिश करें कि जब भी कोई आपको रिव्यू दे रहा है तो वो अपने प्रोडक्ट एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करे, कि उसने कौन से प्रोडक्ट यूज किए, कितने समय से यूज किए, और उसको कैसा लगा यूज करके, कब से कितने समय से यूज कर रहा है। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस वो जितने ज्यादा विस्तार में बताएगा उतना ज्यादा हमारा फायदा होगा। इसके अलावा आप देखिए कि ये सारे के सारे रिव्यूज पे मैंने लिखा है, मतलब इसके इसके जवाब मैंने लिखे हैं। तो आपको भी हर रिव्यू का जवाब लिखना पड़ेगा। जितना जल्दी आप जवाब दोगे उतनी रैंकिंग आपकी ज्यादा होती जाएगी। मैं 1 मिनट के अंदर अंदर जवाब दे देता हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाती है और मैं उस नोटिफिकेशन का जवाब दे देता हूँ। तो ये रिव्यूज आप कोशिश करिए कि फेक रिव्यूज आप इकट्ठा ना करें, क्योंकि फेक रिव्यूज को गूगल बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से हैंडल करता है। अगर आपने किसी से भी सिर्फ रेटिंग ले ली, या किसी से भी सिर्फ मतलब कुछ भी लिखवा दिया, कुछ भी ऐसा वैसा कुछ भी, तो उससे आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी।
आपकी लिस्टिंग को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है अगर लंबे समय तक आप ऐसा करते रहे। तो आप कोशिश करिए कि आप वैसा ना करें। इसके अलावा मैसेजेस का एक ऑप्शन होता है। आप अगर अपने मैसेजेस का ऑप्शन ऑन कर लेते हो तो कोई भी व्यक्ति आपसे कोई सवाल पूछ सकता है मैसेज के थ्रू। ये गूगल का मैसेंजर ऐप है। इस मैसेंजर ऐप के थ्रू वो आपसे संपर्क कर सकता है, क्योंकि अनजान लोगों से बहुत सारे लोग बात करने में हिचकिचाते हैं। तो अगर कोई फोन नहीं कर रहा है तो वो कम से कम मैसेज करके आपसे बात कर सकता है। मेरी और भी बहुत सारी लिस्टिंग है जिसमें मैंने ये ऑप्शन ऑन करके रखा है। इसके अलावा अगर मैं फोटोज तो आपको दिखाई चुका हूँ, इसके अलावा प्रोडक्ट्स मैं आपको अब दिखाता हूँ। तो मैंने ऐसे कैटेगरी बनाई हुई है। मेरे ऑल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी ये है, आप देखिए। फॉरएवर आर्टिक सी और न्यूट्रिशन की अलग कैटेगरी है, ड्रिंक्स की अलग कैटेगरी है ना। इसके अलावा अलग 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 हर चीज की कैटेगरी है। न्यूट्रिशन की कैटेगरी देखिए अलग है, बी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी बिल्कुल अलग है, होम केयर प्रोडक्ट्स की कैटेगरी बिल्कुल अलग है, पर्सनल केयर की कैटेगरी अलग है। एक दुकान में जब आप घुसते हैं तो जितनी ऑर्गेनाइज्ड या जितनी सुंदर तरीके से सजी हुई वो दुकान होती है, उतना अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ता है उस उन लोगों के ऊपर जो आपकी दुकान में आ रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि इन सारी चीजों को जितना आप सजा कर रखेंगे उतना आपका फायदा होगा। ये कुछ बाकी के भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने रख रखे हैं, और ये जितना आप सजा के रखेंगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। सर्विसेज में कौन कौन सी देता हूँ, तो प्रोडक्ट के बारे में मैंने सेग्रीगेटेड तरीके से हेल्थ ड्रिंक के ऊपर उसके प्राइस के साथ साथ मैंने ये मतलब उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखी है। डिटेल लिखने के बाद मैंने प्राइस लिख दी है। ऐसे एलो ड्रिंक्स का अलग सेक्शन है, बी हाइव का अलग सेक्शन है, वेट मैनेजमेंट का सेक्शन अलग है, न्यूट्रिशन का सेक्शन अलग है। हर प्रोडक्ट की प्राइस उसके साथ साथ लिखी हुई है। पर्सनल केयर का सेक्शन अलग है, इसके बाद होम केयर का सेक्शन है, स्किन केयर का सेक्शन है, और ब्यूटी केयर का सेक्शन है। एंटी एजिंग जो इनफाइनाइट की रेंज है हमारी उसका सेक्शन अलग है। बायोसेल्यूलोज मास्क का सेक्शन अलग है। इस तरह से मैंने सजा के रखा है, सारी चीजों को सजा के रखा है। और एक फ्री वेबसाइट भी हमें इसके थ्रू मिलती है। यहाँ पर कुछ प्री डिजाइन टेम्पलेट्स को यूज करके आप अपनी आसानी से फ्री वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे कि ये मैंने बना रखी है बहुत आसानी से। आप इस नाम को भी ले सकते हैं, और ये नाम आप बाई भी कर सकते हैं। इस नाम को साल भर के लिए ये आपका हो जाएगा। 860 रुपए लगते हैं प्लस टैक्सेस। तो ये मैंने ले रखा है, आप भी ऐसे ले सकते हो। तो ये नाम है, इसको आप चाहो तो छोटा भी कर सकते हो। इसके अलावा कौन कौन से यूजर्स हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, तो ये प्राइमरी ओनर है, ये परिवेश नागर जो मेरा नाम लिखा हुआ है। और मेरे बिजनेस में एक मैनेजर भी मैंने ऐड किया था। ये मेरी काफी सारी लिस्टिंग्स हैं। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ इनसाइट्स के बारे में। ये अलग अलग जगह पे लिस्टिंग है मेरी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हावड़ा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोलकाता, और सेंट्रल कोलकाता, और सेंट्रल हावड़ा में मेरी ये सारी लिस्टिंग्स है। तो अब मैं आपको एक और दूसरी लिस्टिंग में लिए चलता हूँ, और उस लिस्टिंग का इन्फो सेक्शन आपको दिखाता हूँ। इन्फो सेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको जब भी कोई भी अपडेट करना है, जब भी कुछ भी आपको नया करना है, तो आपको इसी सेक्शन में करना है। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। आपकी दुकान किस चीज की दुकान है, हेल्थ एंड ब्यूटी शॉप है, वेट लॉस सर्विस है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होलसेलर हूं मैं। तो ये सारी कैटेगरीज है। कैटेगरी जब आप ऐड कर देते हो तो उस कैटेगरी में जब भी कोई भी गूगल में कुछ भी ढूंढ रहा होगा तो उस कैटेगरी में आपको रखा जाएगा, आपको लिस्टिंग में दिखाया जाएगा। तो फिर मैंने ये एड्रेस भी मेरे बिजनेस का दिया हुआ है। फिर मैंने सर्विसेज भी दी हुई है कि मैं कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, किन किन एरियाज में सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। आप देखिए, पार्क स्ट्रीट में मेरा ऑफिस है, लेकिन मैं हाजरा में भी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, लेंसडाउन में, टेंगड़ा में भी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। ये मेरे बिजनेस आवर्स हैं। सुबह 10 बजे खुलता है और शाम को 7 बजे बंद हो जाता है। लेकिन स्पेशल आवर मैंने कोविड में ऐड कर रखा है कम टाइम के लिए। ये मैंने 2 नंबर्स ऐड करके रखे हैं, और ये मेरी वेबसाइट है। ये जो यहाँ नजर आ रही है वो मैंने वेबसाइट है, वो मैंने फॉरएवर के इसी प्लेटफॉर्म से, गूगल के प्लेटफॉर्म से बनाई है। ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स में मैं डील करता हूँ। और आपको सारे के सारे खाने भरने हैं, यानी कि कुछ भी खाली नहीं रह जाना चाहिए। आप देखिए, मैंने यहाँ पे हाइलाइट्स में भी कुछ ना कुछ लिख के रखा है, एक्सेसिबिलिटी में, एम्यूनिटीज में, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर में, पेमेंट वाले सेक्शन में, प्लानिंग और सारी चीजों में मैंने कुछ ना कुछ लिख कर रखा है। कब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था ये भी मैंने डाल रखा है। तो जितनी सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर होगी उतना ज्यादा फायदा आपको होगा। साथ ही साथ
आप ये जो लेबल्स यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन के दाहिने सेक्शन में, ये आप जो है स्टोर कोड लिख सकते हो कि आप कौन सा आपका स्टोर कोड है। ये स्टोर कोड आप कुछ भी लिख सकते हो, आप इसमें मम्मी का नाम भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपके अलग अलग लेबल्स हो सकते हैं, अलग अलग कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो वो लेबल्स और वो कीवर्ड्स मेरे ये हैं: फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग कोलकाता, एफएलपी कोलकाता। ये सारी चीजें जब भी कोई भी ढूंढेगा तो हो सकता है कि उसको मेरी लिस्टिंग भी नजर आए। ऐसे अलग अलग बिजनेसेस के अलग अलग लोकेशन पे मैंने अलग अलग चीजें कर रखी है। ये मेरी एक वेबसाइट है जो कि मैंने रजिस्टर करा रखी है। आप अगर कोई भी मेरा नाम गूगल पे लिखेगा तो उसको ये वेबसाइट भी नजर आएगी। ये वेबसाइट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई है। इसमें इस फ्री वेबसाइट में मेरे जितने भी लोगों ने मुझे रिव्यू दिया है वो सारे रिव्यूज यहाँ पर लोगों को नजर आएंगे। यानी कि जब कोई भी अनजान व्यक्ति मुझे ढूंढेगा और इतने सारे अच्छे रिव्यूज जब मेरे बारे में देखेगा तो मेरे बारे में उसका विश्वास और बढ़ेगा, है ना। तो इस तरीके से ये है। मैंने अपने बारे में कुछ और डिटेल्स भी डाल रखी है। जितनी अच्छी डिटेल आप डालेंगे उतना अच्छा आपका काम चलेगा, ये समझ के रखिए। तो ये कुछ चीजें हैं। ये अगर कोई मेरे बिजनेस को ढूंढना चाहता है तो इस लोकेशन पे जाकर आसानी से ढूंढ सकता है। इन 2 नंबर्स पे मुझे कॉल कर सकता है, इसमें से एक उमेश जी का नंबर है। तो ये ऑफिस का टाइमिंग है और ये सारी चीजें मेरी वेबसाइट पे सारी चीजें अपलोडेड है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मेरी वेबसाइट को 312 लोगों ने सर्च किया है पिछले हफ्ते। तो ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग लिस्टिंग्स है हमारी। तो ये जो मेरी लोकल लिस्टिंग है, मेरे घर की लिस्टिंग है, उसके इन्फो सेक्शन में अगर मैं जाकर देखूं तो मैंने यहाँ पर भी लेबल लगाया हुआ है। अगर आप कोई भी चीज अपडेट करेंगे, नई लगाएंगे, तो आपको यहाँ पे देखिए कि मैंने नंबर अपडेट किया है उमेश सर का, जिसकी वजह से यहाँ पर अंडर रिव्यू आ गया है। तो ये अंडर रिव्यू आएगा। आप लेबल्स को जितनी अच्छी तरह से यूज करते हैं उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। आप रिव्यू लेते समय खास तरीके से ख्याल रखें कि आप कोई फेक रिव्यू ना लें। आप कोशिश करें कि इमेजेस आपकी जितनी हाई क्वालिटी होंगी उतना अच्छा रहेगा। आप कोशिश करिए कि आपकी रेटिंग और रिव्यू जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो आप हमेशा चेष्टा कीजिए कि आपकी रेटिंग हाई हो। आप चेष्टा कीजिए कि आपके रिव्यू ज्यादा से ज्यादा हो। आप हमेशा जेन्युइन रिव्यूज इकट्ठे करने की कोशिश कीजिए और लोगों से आप देखिए कि एक सकारात्मक छवि बने। आप अगर किसी से रिव्यू लेना चाहते हो तो आप कोशिश करिए कि सबसे पहले वो कॉल बटन को दबा के आपको कॉल कर ले और कॉल करने के बाद आपको रिव्यू दे। क्योंकि जिसने आपके बिजनेस में कभी कॉल ही नहीं किया वो रिव्यू देगा कैसे? क्योंकि कॉल से ही तो आपका संपर्क हुआ है। तो अगर आपको उस बंदे ने कॉल नहीं किया है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये मैंने आपको गूगल माई बिजनेस की इंफॉर्मेशन दी। इसके अलावा भी मैं गूगल माई बिजनेस से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स होगी तो लंबे समय में आपको देता रहूंगा। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसमें मैं और भी यूजफुल रिटेलिंग से रिलेटेड टिप्स आपको देता रहूंगा समय समय पर। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको कोई भी सवाल आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल भेजिए। मैं उनको जवाब देने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।